मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी किसी भी दिन हो सकता है। जिस तरह की राजनीतिक हलचल है, जिस तरह की खबरें मिल रही हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो मंत्रिमंडल का चेहरा है, मंत्रिपरिषद का चेहरा है, उसमें से कई जो है सीनियर नेता, आप कह सकते हैं कैबिनेट के अहम चेहरे वो बाहर हो सकते हैं, जिस तरह की संभावनाएं बन रही हैं। और कई नए चेहरों को आप मंत्रिपरिषद में देखने को भी आपको मिलेंगे। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर ये तीसरा कार्यकाल है। इसके पहले आपने देखा जब एनडीए 1 की सरकार बनी थी, उसमें भी जो कैबिनेट विस्तार हुआ था वो जुलाई महीने में ही हुआ था, 5 जुलाई को हुआ था। उसके बाद जब दूसरी बार सरकार बनी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद, तब जो बीच में कैबिनेट विस्तार हुआ वो 7 जुलाई को हुआ था। अब ये माना जा रहा है कि जुलाई का महीना है, और चूंकि बीते कई महीनों से इस बात की अटकलें चल रही थीं कि बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद मोदी मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, नए चेहरे दिखेंगे, कुछ जो चेहरे हैं, पुराने चेहरे हैं, वो बाहर होंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ महीनों से जिस तरह से कुछ मंत्रियों के नाम विवादों में आप कह सकते हैं कि उनको लेकर काफ़ी हलचल रही है। ख़ासतौर से शिक्षा मंत्री की बात कर लीजिए, जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद से काफ़ी सारे जो है सोशल मीडिया पर इस तरह के सवाल धर्मेंद्र प्रधान को लेकर उठते रहे। इसके बाद भूपेंद्र यादव की बात करें तो इसके पहले अरावली का विवाद हुआ था, उसको लेकर भी तो बीच बीच में ऐसे कुछ विवाद सामने आए थे। हालांकि आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो याद करिए बीते 12 साल में जब भी जो भी फेरबदल हुए हैं, उनकी जानकारी अंतिम क्षण तक किसी को नहीं रहती है कि कौन से चेहरे नए आएंगे और कौन से चेहरे बाहर होंगे। लेकिन जिस तरह की राजनीतिक अटकलें हैं, उसमें ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मंत्रियों से उनका रिपोर्ट कार्ड लेकर, और इनमें कई जो है पुराने मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि अभी सरकार के 3 साल और बचे हैं। तो ये माना जा रहा है कि कुछ ऐसे नए चेहरे जो आने वाले दिनों में ना सिर्फ पार्टी के स्तर पर बल्कि सरकार के स्तर पर भी अपने कामकाज के दम पर जो है सरकार की छवि को चमका सकें, तो ऐसे नए चेहरे आएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या अनुराग ठाकुर फिर से कैबिनेट में आएंगे। उनको लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसके पहले वो आईएनबी मिनिस्टर भी रहे हैं पिछले कार्यकाल में, और वित्त मंत्रालय में एमओएस भी रहे हैं, वित्त राज्य मंत्री रहे हैं, और उनकी दावेदारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि हिमाचल से जेपी नड्डा अभी भी मंत्री हैं, केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो और इसके अलावा जो दूसरे कई सीनियर मिनिस्टर्स हैं, उनको लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं, राजनीतिक अटकलें हैं। चाहे राजनाथ सिंह की बात कर लीजिए, चाहे धर्मेंद्र प्रधान की बात कर लीजिए, चाहे भूपेंद्र यादव की बात कर लीजिए, पॉलिटिकल सर्कल में बहुत सारी चर्चाएं हैं। हालांकि इसको लेकर पुख्ता जानकारी अभी भी सामने आनी बाकी है। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर बात करें एनडीए के घटक दलों की, तो आप देखिए कि इस बार की जो सरकार है, आप कह सकते हैं मोदी 3.0 की जो सरकार है, उसमें अगर आप बात करें तो एनडीए के बहुत सारे ऐसे घटक दल हैं जो इस कैबिनेट में और ज़्यादा भागीदारी चाहते हैं, क्योंकि उनके सांसदों की संख्या बड़ी है। शिवसेना यूबीटी की बात कर रहे हैं अगर, तो शिवसेना उद्धव से जो टूट के 6 और सांसद गए हैं, तो शिवसेना शिंदे गुट की संख्या बढ़ गई है, तो वो भी कैबिनेट में अपनी भागीदारी ज़्यादा चाहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तृणमूल कांग्रेस से जो सांसद टूटे हैं, जिन्होंने एनडीए को समर्थन दिया है, क्या वो सरकार में शामिल होंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, टीएमसी और जो है शिवसेना के अलावा जिस तरह से जेडीयू के जो हैं नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, फिर राज्यसभा के सांसद बने, तो क्या बीजेपी उनको इसी तरह से आप बिना किसी प्रोफाइल के, बिना किसी मंत्रालय के उनको सहयोगी के तौर पर रखेगी, या फिर केंद्र में फिर से कैबिनेट मंत्री बनेंगे नीतीश कुमार? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से वो अभी हाल ही में बीते कुछ महीने से एक्टिव हुए हैं बिहार में, कभी भी किसी भी नेता के घर चले जाते हैं, अपने सारे जो मंत्री हैं जेडीयू के कोटे से उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं, कभी किसी मंत्री के घर चले जाते हैं। तो जिस तरह से वो एक्टिव हैं, बीजेपी नहीं चाहेगी कि वो बिहार में ज़्यादा दखल रखें। तो ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार
केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। हालांकि उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की अफवाहें पहले भी चलती रही हैं, जब बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर थे और अभी भी जारी हैं। लेकिन ये माना जा रहा है, इस बात की पूरी संभावना है कि नीतीश कुमार को कैबिनेट में जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। वो केंद्र में मंत्री के तौर पर नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा अगर घटक दलों की बात करें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं अगले साल की शुरुआत में, तो क्या उत्तर प्रदेश से कुछ और चेहरे मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे, मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह एक बड़ा चेहरा है यूपी से। इसके अलावा कैबिनेट में कई सारे मंत्री हैं जो आते हैं यूपी के कोटे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बनारस से सांसद हैं। तो ऐसे में ये मानकर आप चलिए कि अब जो कैबिनेट का विस्तार होगा उसमें आपको उत्तर प्रदेश से भी कुछ नए चेहरे नज़र आएंगे और बाकी राज्यों की बात करें तो बिहार से, बंगाल से, महाराष्ट्र से, ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां से आपको कुछ कैबिनेट में नए चेहरे नज़र आएंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बीते 10 साल से ज़्यादा वक्त से जो मंत्री हैं और उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, इस बात की भी पूरी संभावनाएं हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वर्किंग स्टाइल है और उनकी लीडरशिप में जो भी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री रहते हुए, तो पार्टी अध्यक्ष की भी जो वर्किंग स्टाइल रही है, तो पार्टी और सरकार दोनों की आप बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि अंतिम वक्त तक वो नाम सामने नहीं आते हैं। लेकिन जिस तरह की अभी चर्चाएं हैं कि प्रधानमंत्री ने अभी एक दिन पहले ही सारे सेक्रेटरीज की बैठक की है, उनसे सारे मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड लिया है, सारे मंत्रियों का फीडबैक लिया है, तो वो सारी तैयारी देखने के बाद कैबिनेट की बैठक हुई है। तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, किसी भी दिन जो है इस बात की सूचना आ सकती है कि कैबिनेट का विस्तार होगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात यह है कि क्या कई जो बड़े चेहरे हैं जो कैबिनेट में अभी, क्या उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, जिस बात की पूरी संभावना है। क्या ये अहम चेहरे संगठन में भेजे जाएंगे और संगठन में जो चेहरे हैं अभी, क्या वो कैबिनेट में आपको दिखेंगे, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि बीजेपी के जो 2 जनरल सेक्रेटरी हैं, पार्टी महासचिव हैं, वो कैबिनेट में दिख सकते हैं। महाराष्ट्र से आते हैं विनोद तावड़े को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तरुण चुग पंजाब से आते हैं, उनको भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जो है विनोद तावड़े संगठन में अपनी जो है अच्छी खासी वर्किंग स्टाइल से अपनी अहमियत दिखा चुके हैं, तो इनको सरकार में मौका मिलने की पूरी संभावना है। धन्यवाद।